आलियर और माइकल बड़े गौर से उस तरफ देखने लगे। माइकल को इतनी ठंड में भी पसीना आ गया। वो साया और नजदीक आया तो उन्होंने देखा कि वो एक सरकटा है। माइकल का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उस पर बदहवासी तारी होने लगी। दोस्तों, एक सरकटे इंसान की कहानी आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे। सख्त सर्दियों का मौसम था। आलियर को बुखार चढ़ा हुआ था, इसलिए वो बिस्तर में जल्दी ही सोने को लेट गया था। माइकल अपने लिए और उसके लिए चिकन कॉर्न सूप बना कर ले आया। आलियर बिस्तर में बैठकर चम्मच की मदद से सूप पीने लगा। माइकल भी उसके बराबर ही बैठ गया। माइकल, आलियर, मैं अपनी जिंदगी की रूटीन से बहुत थक गया हूँ। अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। सारा दिन तुम्हारे साथ मुजरमों का पता लगाता रहता हूँ। एक केस हल नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। आलियर, हाँ यार, कहते तो तुम ठीक हो। थक तो मैं भी बहुत गया हूँ, लेकिन मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि इसमें छुट्टी का तस्वर ही नहीं है। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। आलियर ने सूप का खाली प्याला साइड टेबल पर रखा और बेजारी से माइकल की तरफ देखने लगा। वो भी अपना सूप खत्म कर चुका था। उसने एक तरफ अपना सूप का प्याला रखा और दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। माइकल, आपको किससे मिलना है? जवाब में बूढ़ा खांसते हुए बोला, मुझे आलियर से मिलना है। माइकल, आ जाइए अंदर। वो उसे लेकर अंदर आ गया। उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करके खुद आलियर को बुलाने चला गया। माइकल, उठो आलियर, तुमसे कोई मिलने आया है। आलियर, कौन आया है? माइकल, मैंने अभी नाम तो नहीं पूछा। दोनों जल्दी से उस बूढ़े आदमी के पास आए। आलियर ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। आलियर, आपका नाम? डैनी। जी, मेरा नाम डैनी है। मैं एक केस के सिलसिले में आया हूँ। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। आलियर, आप आराम से बैठिए और अपना मसला बयान कीजिए। डैनी, हाँ ज़रूर, लेकिन इससे पहले अगर कॉफ़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दरअसल मुझे बहुत ठंड लग रही है। आलियर, जी बिल्कुल। ऐसा कीजिए कि आप आतिशदान के पास आकर बैठ जाइए। माइकल, तुम इनके लिए कॉफ़ी ले आओ। थोड़ी ही देर में माइकल कॉफ़ी ले आया, साथ में बिस्किट भी थे। डैनी नदीदों की तरह बिस्किट खाने लगा, फिर कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए बोला, बात दरअसल ये है कि मैं और मेरे घर वाले बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर न जाने हमारे खुशहाल घराने को किसकी नज़र लग गई। तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। वो मनहूस रोज़ हमारे घर के चक्कर लगा रहा है। माइकल, कौन मनहूस? डैनी, सरकटा। आलियर और माइकल, सरकटा? उन दोनों ने कदरे हैरान होकर पूछा। डैनी, हाँ सरकटा। मैं जानता हूँ कि ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन ये एक घनौना सच है। 2 महीने से हमारे घर के बाहर एक सरकटा आता है आधी रात के बाद। उसने स्याह कपड़े पहने होते हैं। वो हमारे घर की खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है और धमकी देता है कि मैं तुम्हारे पूरे घर को तबाह बर्बाद कर दूंगा, जिस तरह तुमने मुझे किया है। आलियर, आपके घर में कितने अफराद हैं? डैनी, मैं हूँ, मेरी बीवी है और हमारी एक जवान बेटी है और एक छोटा बेटा है। आलियर, आप करते क्या हैं? डैनी, जी मैं पुलिस में हूँ। आलियर, पुलिस वालों की तो बहुत सी दुश्मनियाँ होती हैं, कहीं किसी से आपकी दुश्मनी तो नहीं है? जहन पर ज़रा जोर दीजिए। डैनी, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आलियर, लेकिन अभी आपने बताया कि सरकटे ने कहा था कि वो आपको और आपके घर वालों को तबाह बर्बाद कर देगा, जिस तरह आपने उसे किया है। इससे तो जाहिर यही होता है कि उसे आपसे दुश्मनी है। डैनी, मिस्टर आलियर, मैं एक पुलिस वाला हूँ, कितने ही मुजरमों को पकड़ता हूँ, भला मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन मेरा दुश्मन बन गया है? आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मेरी बीवी मैरी को भी पता नहीं क्या हो गया है, बस दिन रात सरकटा सरकटा करती रहती है। ये देख रहे हैं ना आप, मेरी बीवी ने हम सब के गले में सलीब भी लाकर डाल दी है। उसे लगता है कि ये कोई आसेब वगैरह का चक्कर है। आलियर, मैं आपके घर वालों से मिलना चाहूँगा।
अभी तो नहीं, लेकिन कल सुबह मैं आपके घर चलूँगा और अगर आप इजाज़त दें तो एक रात मैं और मेरे दोस्त माइकल आपके घर रुकना चाहेंगे ताकि खुद उस सरकटे से मिल सकें। डैनी, ठीक है, मैं कल सुबह आपको लेने के लिए आ जाऊँगा। इसके बाद डैनी चला गया। ऑलिवर और माइकल सोने के लिए लेट गए। अगली सुबह जब आँख खुली तो ऑलिवर की तबीयत पहले से बेहतर थी, बुखार भी उतर चुका था। उन दोनों ने नाश्ता किया और फिर टीवी पर खबरें लगाकर बैठ गए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। ऑलिवर, ज़रूर डैनी होगा, मैं देखता हूँ। वो दरवाजे पर देखने गया तो बाहर सचमुच डैनी ही खड़ा था। डैनी, क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? उसके लहजे में तंज छुपा हुआ था। ऑलिवर, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके बाद वो लोग डैनी के घर पहुंचे। दरवाज़ा एक खूबसूरत नौजवान लड़की ने खोला। वो डैनी की बेटी लारा थी। उसके पीछे एक बच्चा जो डैनी का बेटा था वो भी खड़ा था। उसका नाम डेविड था। वो ऑलिवर और माइकल को बुरी तरह घूर रहा था। डैनी, इनसे मिलो बच्चों, ये है मिस्टर ऑलिवर और ये है मिस्टर माइकल। डेविड, मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। वो रखाई से कहता हुआ चला गया। लारा बोली, मैं भी कॉलेज जा रही हूँ डैड। वो भी बड़ी बेमुरवती से कहती हुई आगे बढ़ गई। डैनी, आप लोग बैठे, मैं मैरी को भेजता हूँ और मुझे अब ड्यूटी पर जाना है, मैं चलता हूँ। थोड़ी ही देर बाद एक बूढ़ी औरत कमरे में आई। वो यकीनन मैरी ही थी। मैरी, हेलो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये लीजिए, ये पहन लीजिए। उसने एक एक स्लीव ऑलिवर और माइकल को भी थमा दी। माइकल, ये किस लिए? मैरी, उस सरकटे से बचने के लिए। और अब अगर आप बुरा न माने तो मुझे ज़रूरी काम से चर्च जाना है। इसके साथ ही उसने अपना पर्स उठाया और चली गई। उसके जाने के बाद दोनों घर में अकेले रह गए। माइकल, अब क्या करें, यहाँ तो कोई भी हमसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। सारे ही कितने मगरूर लगते हैं। ऑलिवर, हाँ ये तो है, खैर छोड़ो, परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर बाद मैरी लौटी तो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक बूढ़ा पादरी भी था। मैरी बूढ़े पादरी को मुखातिब करते हुए बोली, फादर, ये है मेरा घर, अब बताइए मैं उस सरकटे से बचने के लिए क्या करूं? पादरी, चुप हो जाओ, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। मैरी, क्या महसूस हो रहा है फादर? पादरी, यहाँ पे कुछ है, इस घर में किसी बदरूह का साया है। इसके बाद पादरी ने पढ़ा हुआ पानी लेकर सारे घर में उसका छिड़काव किया और साथ साथ बुलंद आवाज में कुछ पढ़ता भी रहा। जब ये कार्रवाई ख़त्म हो गई तो मैरी पादरी से मुखातब होकर बोली, फादर, क्या अब हम उस बदरूह से महफूज हैं? फादर, नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, मैं अब चलता हूँ। बूढ़े पादरी के चले जाने के बाद ऑलिवर और माइकल आपस में बातें करने लगे। माइकल, मैरी तो उस सरकटे से बचने के लिए पादरी को बुला लाई और दूसरी तरफ डैनी हमें बुला लाया। ऑलिवर, हाँ, ये लोग बहुत डरे हुए लगते हैं। खैर छोड़ो, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि मुझे इस केस को हल करने की एक तरकीब सूझी है। माइकल, वो क्या तरकीब सूझी है? ऑलिवर, बस तुम देखते जाओ, जब डैनी वापस लौटेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। जब डैनी वापस लौटा तो ऑलिवर ने उससे कहा कि वो अकेले में उससे कुछ बात करना चाहता है। डैनी ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर ज़रा तंजिया लहजे में बोला, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ऑलिवर, मिस्टर डैनी, आप ज़रा जहन पर जोर दीजिए कि क्या कभी आपने किसी को सर कलम करने की धमकी दी है? डैनी के चेहरे के तासुरात कुछ अजीब से हो गए। फिर वो बोला, बात दरअसल ये है कि तकरीबन 3 महीने पहले एक केस के हवाले से मैं काम कर रहा था। एक लड़का है जॉर्ज, उसने किसी के घर में चोरी करने की कोशिश की थी। जब वो पकड़ा गया तो उसने मेरा भी वॉलेट छीन लिया। हमने उसे उसके घर में पकड़ा था, वहाँ उसकी बीवी भी थी, उसका नाम हैटी है। दोनों बहुत ही शातिर और चालाक हैं। जब उसने मेरा वॉलेट छीना था तब मैंने उसे धमकी दी थी कि मैं उसका सर कलम कर दूंगा और ये कि मैं उसे गिरफ्तार नहीं कर रहा बल्कि उसे मारने के लिए लेकर जा रहा हूँ। उसकी बीवी हैटी मुझ पर बहुत चिल्लाई, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की और उस जैसी जालिम औरत को एक तरफ धक्का दे दिया। देखो, मुझे ऐसे मत देखो, वो है ही इसी काबिल थी। ऑलिवर, तो फिर अब जॉर्ज कहाँ है? डैनी, वो जेल में है, लेकिन चंद दिन बाद छूटने वाला है।
ऑलियर, बराए मेहरबानी जॉर्ज की बीवी की तस्वीर दिखाएंगे आप? डैनी, हाँ क्यों नहीं, वो पागल औरत बहुत उछल कूद कर रही थी, मैंने उसकी तस्वीर ले ली थी। डैनी ने उन्हें हेटी की तस्वीर दिखाई, वो निहायत खूबसूरत लड़की थी। उसके बाद ऑलियर और माइकल रात होने का इंतज़ार कर रहे थे। आधी रात के बाद ऑलियर और माइकल दोनों घर के बाहर खड़े हो गए और सरकटे का इंतज़ार करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सड़कें बिल्कुल सुनसान हो गईं। रात का वक्त था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। उन दोनों ने ओवरकोट पहन रखे थे। थोड़ी देर बाद दूर से एक साया चलता हुआ करीब आने लगा। ऑलियर और माइकल बड़े गौर से उस तरफ देखने लगे। माइकल को इतनी ठंड में भी पसीना आ गया। वो साया और नज़दीक आया तो उन्होंने देखा कि वो एक सरकटा है। माइकल का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उस पर बदहवासी तारी होने लगी। वो हुनकों की तरह कभी सरकटे को देखता तो कभी ऑलियर को देखता, जो बिल्कुल बेफिक्र होके खड़ा था। सरकटा ऐसे चल रहा था कि जैसे जिंदा लाश हो। वो चलते चलते घर के बेहद करीब आ गया। माइकल ने एकदम घबरा कर भागना शुरू कर दिया और फिर ऑलियर ने लपक कर उसे पकड़ लिया। ऑलियर, माइकल ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है कहीं? हम यहाँ ये मुअम्मा हल करने आए हैं और तुम जान बचाकर भाग रहे हो। माइकल, लेकिन ऑलियर जरा देखो तो वो एक सरकटा है। ऑलियर, तुम बस देखते जाओ, कुछ नहीं होगा। फिर वो सरकटा जैसे ही नज़दीक आया तो ऑलियर ने आगे बढ़कर सरकटे का मास्क उतार दिया। ऐसा करने पर वो बुरी तरह चौंक गया क्योंकि सामने हेटी खड़ी थी। माइकल का धूंकनी की तरह चलता हुआ सांस बहाल हो गया। ऑलियर बोला, हेटी अब ये खेल खत्म करो। हेटी, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? ऑलियर, ये एक लंबी कहानी है। हेटी, मैं कहती हूँ दफा हो जाओ मेरे रास्ते से। आज तुम और ये हाँपती कांपती काली बला कहाँ से टपक पड़े? उसने माइकल के स्याह ओवरकोट से ज्यादा उसके इस तरह डरने पर तंज किया। ऑलियर, हेटी, डैनी ने जॉर्ज को नहीं मारा है, वो बस जेल में है और चंद दिन बाद रिहा होने वाला है। ऑलियर के मुंह से ये सुनते ही हेटी के चेहरे के तासुरात बदल गए। हेटी, क्या तुम सच कह रहे हो? ऑलियर, हाँ बिल्कुल सच। फिर ऑलियर ने उसे सारा माजरा बताया कि डैनी ने किस तरह उससे मदद मांगी है इस केस को हल करने में। हेटी, डैनी बहुत जालिम है। मैं मानती हूँ कि हमसे गलती हुई, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह उसने हमें टॉर्चर किया वो बिल्कुल गलत था। एक मिनट ठहरो। हेटी ने झुककर एक पत्थर उठाया और जोर से खिड़की पर दे मारा। ऑलियर, अब तुम्हें जाना चाहिए वरना डैनी तुम्हें पकड़ लेगा। हेटी जाने के लिए मुड़ी ही थी कि इतने में घर का दरवाजा खुला और डैनी बाहर आ गया। डैनी बोला, ये शीशा किसने तोड़ा है? हेटी ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, मैंने तोड़ा है कबती बूढ़े खोसट। डैनी, क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? और खबती बूढ़ा खोसट किसे कहा तुमने? हेटी, जाहिर है ये दोनों नौजवान तो खबती बूढ़े खोसट नहीं हो सकते, इसलिए मैंने तुम्हें ही कहा। वो हंसने लगी। ऑलियर, हेटी तुम यहाँ से जाओ फौरन। हेटी तेज तेज कदम उठाती वहाँ से चली गई। डैनी बोला, ऑलियर, माइकल, ये सब क्या हो रहा है? हेटी यहाँ क्या कर रही थी? ऑलियर ने डैनी को बताया कि दरअसल बात यह है कि हेटी ही सरकटा बनकर आप लोगों को डराती थी, क्योंकि उस दिन आपने जॉर्ज को धमकी दी थी कि उसका सर काट देंगे। वो समझती थी कि शायद जॉर्ज मर चुका है। वो आप लोगों को यकीन दिलाना चाहती थी कि जॉर्ज की रूह आपसे बदला लेने आ रही है, लेकिन अब वो दोबारा नहीं आएगी। अब आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। डैनी चीख कर बोला, ऑलियर के बच्चे, तुमने उसे जाने कैसे दिया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऑलियर और माइकल आगे बढ़ गए, जबकि डैनी लगातार फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर चीखता रहा। शोर शराबे की आवाज से एक घर की लाइट खुल गई और एक औरत के बोलने की आवाज आई, एंड्रयू, ये शोर कैसा है? एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, अरे सो जाओ एलस, वो ही है डैनी। उस खबती बूढ़े खोसट का तो रोज का यही काम है। औरत की आवाज फिर आई, लानत है, सारी नींद खराब करके रख दी। मैं तो कहती हूँ कि किसी दूसरे मोहल्ले में घर ले लेते हैं। ऑलियर और माइकल को सारी आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं और वो बस मुस्कुराते रहे।
उस रात वो दोनों बिस्तर में बैठे बातें कर रहे थे। माइकल बोला, ऑलिवर, एक बात समझ नहीं आई कि बूढ़े पादरी ने ये क्यों कहा कि आपके घर में किसी बदरूह का साया है। ऑलिवर हंसने लगा और कहने लगा, अरे मेरे दोस्त, तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या डैनी और उसके घर वाले ही किसी बदरूह से कम हैं? माइकल, हाँ ये तो है। और दोनों आराम से सोने लगे।